देखो इसमें दिया है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे क्या निकालना है, दोनों कोण निकालने हैं, एक है बड़ा कोण और एक है छोटा कोण। तो जो चीज़ मुझे निकालनी है वो चीज़ मैं अपनी तरफ से मान लूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँगा हल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। अब देखो हम इसमें आगे क्या करेंगे। देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि दो संपूरक कोण। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है संपूरक कोण, या पहले लिख दो एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण में क्या होता है कि कोई से भी दो कोण होते हैं। मान लीजिए कोई से भी दो कोण है, माना पहला कोण है x, दूसरा कोण है y। आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए a और b भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण में दोनों जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब जैसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, बीच से अगर मैं एक लाइन इस प्रकार से डाल दूँ तो इसमें एक कोण होगा a और एक कोण होगा b। तो इन दोनों का योग अगर 90 के बराबर हो, मतलब a प्लस b का योग अगर 90 के बराबर हो तो उसको तो हम पूरक कोण कहेंगे। और संपूरक कोण में क्या होता है कि वैसे ही दो कोण होते हैं, एक है a और दूसरा है b, या एक है x दूसरा है y। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर आता है। इसको संपूरक से याद रख सकते हैं कि संपूरक का मतलब होगा संपूर्ण। ठीक है, जैसे इस प्रकार से कोई लाइन है तो इसके एक और बढ़ने वाला कोण 180 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से मैं एक लाइन इस प्रकार से डाल दूँ तो आप देख रहे होंगे एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो मान लीजिए a है, ये b है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी a प्लस b को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए, तभी हम इसको संपूरक कोण कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे बड़ा कोण यानी एक कोण माना है x और दूसरा कोण माना है y। तो संपूरक कोण है तो इनका योग किसके बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें लिखना भी होगा संपूरक कोण। ठीक, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो बड़ा कोण हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। छोटा कोण क्या हमने माना है, छोटा कोण y माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा y। और 18 डिग्री अधिक है, अधिक के लिए मैंने क्या बोला था, प्लस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे होगा प्लस, कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू अब इसके बराबर हो जाएगी। इसके बराबर क्यों होगी, एक एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिखा 5 और 3। मैंने कोई से भी दो संख्या लिखी, एक लिखी 5, एक लिखी 3। तो मैं बोलूँ अगर कि 5 3 से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। मतलब 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है 5 और 3 और 2 कितना होता है 5। तो इन दोनों को मैं आपस में बराबर लिख सकता हूँ। वैसे ही हमने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, अब देखो दूसरी समीकरण में यहाँ से लिख दूंगा, कितना हो जाएगा, x बराबर होगा y प्लस 18। तो ये हमारी समीकरण 2 होगी। ये हमारी समीकरण 1 थी, ये हमारी समीकरण 2 होगी। अब मुझे इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x बराबर कितना है, y प्लस 18 है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर है 180 के बराबर। तो देखो यहाँ पे x कितना है, y प्लस 18। तो यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 18 प्लस आगे क्या है, y बराबर है 180 के। अब बाकी क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। देखो चर पद को अलग सॉल्व करेंगे, अचर पद को अलग सॉल्व करेंगे, तो y ये भी है, ये भी है, तो ये तो हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पे है 180, और ये अचर पद है तो इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18। तो माइनस करेंगे तो ये होगा 2y बराबर, इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा 162 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। ठीक है, क्योंकि बटा अब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 162/2। तो 162/2 का मतलब 81। तो y की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब y का मान मैं कहीं पे भी रख दूंगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ये समीकरण 2 है तो यहाँ पे समीकरण 2 लिख दो। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर है y प्लस 18।
तो इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y है 81 + 18, तो ये होगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9 यानी 99। तो x की वैल्यू हो जाएगी 99 और y की वैल्यू हो जाएगी 81। देखो कोण निकालना है तो यहाँ पे डिग्री लिखना आवश्यक है, यहाँ पे डिग्री भी लिख देना। तो बड़ा कोण ये वाला है, छोटा कोण ये वाला है। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।